नमस्कार साथियों, पॉकेट नोट सीरीज की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत पूरा पाषाण काल के जो स्थल थे उसमें भीमबेटका, हथनौरा, आवरा और अन्य कई स्थानों को पढ़ा। आज की जो क्लास आपकी है उसके अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं नव और मध्य पाषाण काल। नोट्स नहीं बनाने हैं, रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पर फ्री में नोट्स की फाइल आपको दी जाएगी। सिर्फ सुनना है, रिवीजन करना है। ये सारी की सारी सीरीज एमपीपीएससी पीवाईक्यू बेस्ड है। जितने पीवाईक्यू आए हैं उनके आधार पर इसको तैयार किया गया है ताकि अधिकतम आपका रिवीजन हो सके। आज मध्य और नवपाषाण काल में हम चलते हैं। सबसे पहले जिस स्थान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि हथनौरा कहां पर है, बताइएगा कमेंट में। भीमबेटका सबको पता है, लेकिन आवरा कहां पर है। ऐसे ही आदमगढ़ कहां पर है। आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़ आपका आता है होशंगाबाद में। और होशंगाबाद को हम आज किस नाम से जानते हैं? अगर हम बात करें, यहां पे हमारा होशंगाबाद है, हम इसे नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। आदमगढ़ की खोज और उत्खनन को लेकर यहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आदमगढ़ की खोज किसने की, तो इसका जो श्रेय जाता है वो मनोरंजन घोष को जाता है। किसको जाता है? आदमगढ़ की खोज का श्रेय मनोरंजन घोष को जाता है। वहीं पर इसकी खोज जो की थी वो दो लोगों का, उत्खनन जो किया था उसका नाम आता है आरबी जोशी और एमडी खरे। बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना कि आपका नर्मदापुरम के अंतर्गत आदमगढ़ नामक स्थान का खोज जो है वो किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी। और आरबी जोशी और एमडी खरे ने इसका उत्खनन किया था। आपको याद रखना है 1920 में इसकी खोज हो चुकी थी। 15 यहां पर शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण नहीं है, भूल जाना है भूल जाइए। इसका एक फैक्ट जो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये माइक्रोलिथिक हथियारों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या? आदमगढ़ माइक्रोलिथिक हथियारों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 25,000 से अधिक लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। 25,000 से अधिक लघु पाषाण उपकरण मध्य प्रदेश में अगर कहीं प्राप्त हुए थे तो वो आदमगढ़ नरसिंहपुर में प्राप्त हुए, सॉरी आदमगढ़ होशंगाबाद में प्राप्त आपके हुए थे, नर्मदापुरम में। इसमें दो फैक्ट और आपको याद रखना है। मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश में यहां पर प्राप्त होते हैं। तो मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य किस मध्य पाषाण कालीन या नव पाषाण कालीन स्थल में प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश में? तो वो आपका आदमगढ़ है। और यहां पर आदिम वन देवी का चित्र भी आपका प्राप्त हुआ है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, लास्ट में रिवीजन कर लेंगे। सेकंड पॉइंट आपका होशंगाबाद में ही आता है पचमढ़ी। मैं अलग से आपको सारी शैलाश्रय और गुफाएं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप मध्य और नवपाषाण काल में मामा भांजा शैलाश्रय आपका कहां पर है? यह आपका पचमढ़ी में है और होशंगाबाद के अंदर नर्मदापुरम में ही है। और साथ में बनिया बेरी गुफा, क्या है आपकी? बनिया बेरी गुफा। इसी सीरीज में हम आपको गुफाएं शैलाश्रय एक वीडियो में पूरी कराएंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिए काल के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि गुफा कहां पर है ये आपसे पूछा गया, वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन नवपाषाण कालीन या मध्य पाषाण कालीन ये ध्यान रखना है, इसलिए अलग से बता रहा हूं। वो वीडियो अलग से लाऊंगा। बनिया बेरी गुफा, और यहां की एक खासियत है, वो खासियत क्या है? यहां पर धार्मिक आयोजनों का चित्रांकन किया गया है। पत्थरों दीवारों के ऊपर धार्मिक आयोजनों के चित्रांकन किया गया है। तो यहां पर नर्मदापुरम में हमने दो स्थान पढ़े। एक है आपका कौन सा स्थान? आदमगढ़। और दूसरा स्थान आपका कौन सा है? पचमढ़ी के अंतर्गत आपको देखना है एक मामा भांजे शैलाश्रय और दूसरा बनिया बेरी की गुफा। ठीक है, याद रहेगा। देखिए ऐसे याद हो जाता है। अगला चलते हैं पॉइंट में। हम अगर गौर से देखें तो धार का नाम आपने सुना है, और धार में आपकी बाघ की गुफाएं हमें मिली हैं। ये आपको पता है, धार में बाघ की गुफाएं मिली। अब ये तो सबको याद है, ये बाघेन नदी के तट पर है, ये भी सबको याद है। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो आप बताइए, बाघ कैसा होता है? डेंजर होता है। कैसा होता है? डेंजर। तो यहीं से आपको नाम याद रखना है कि बाघ की गुफाओं की खोज धार में डेंजर फील्ड ने की थी सन 1818 में। यही लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, सन 1818 में की थी। और एक और स्थान धार में आपका आता है खालघाट। खालघाट, इतना आपको केवल नाम याद रखना। देखिए फैक्ट, आपको यहां गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भोपाल में आप अगर देखेंगे तो दो स्थान आपके मध्य और
नव पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं एक मनभावन टेकरी। अब भोपाल कैसा है, मनभावन है, सारे नेता वहां पर क्या है, रहना चाहते हैं, तो मनभावन टेकरी कहां है, भोपाल में। और न्योरी गुफा भी आपको क्या है, याद रखना है, आपकी भोपाल में है, जो किस काल से संबंधित है, नव और मध्य पाषाण काल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। सागर में अगर हम बात करें तो सागर में आप अगर गौर से देखेंगे तो हम लोग एरंड, जहां पर सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसके बारे में लगातार पढ़ते आते हैं, हम नहीं भूलेंगे। तो सागर में एरंड है, लेकिन सागर में एरंड का दूसरा नाम भी है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, या इंतजार कीजिएगा। इसमें एक स्थान सागर का और जो आपको ध्यान देना है वो है केसली। कौन सा, ये भूल सकता है कि केसली कहां पर है, इसलिए अलग से मैंने लिखा है, केसली आपका कहां पर है, सागर में है, इस बात का आपको ध्यान देना है। फिर अगर हम यहां पर बात करें आपका दमोह, दमोह में जुबेरा हमने सुना है, जुबेरा गुंबद सुना है, तो यहां पर आपको नाम याद रखना, संग्रामपुर। संग्रामपुर, संग्रामपुर नामक स्थान भी जो आपका है वो दमोह के अंतर्गत है, और ये भी आपके पूरा मध्य पाषाण काल से संबंधित है, इसका आपको ध्यान देना है। जबलपुर में 3 घाट है, हमें पता है। अब भेड़ा घाट आपका पुरा पाषाण से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन लम्हेटा घाट और तिलवारा घाट ये दोनों के दोनों आपके जबलपुर में मौजूद है। और तिलवारा घाट का गांधी जी से एक संबंध है, जो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर क्या कमेंट है। ये तीनों स्थान वो है जहां पर मानव बस्ती के क्या मिले हैं, आपके साक्ष्य मिले हैं, इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो चलते चलते एक छोटा सा हम लोग क्या कर लें, रिवीजन कर लें। हमने कौन कौन से स्थान पढ़े, सबसे पहले होशंगाबाद में 2 स्थान पढ़े, आदमगढ़ और पचमढ़ी। आदमगढ़ की विशेषता क्या है, इसको माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा गया। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, आपका मनोरंजन घोष को, खोज का श्रेय मनोरंजन घोष को जाता है। उत्खनन किसने किया है, 2 नाम आपको याद रखना है, आरबी जोशी और एमडी खरे, आपका लिखा हुआ है। 15 शैलाश्रय हैं, मनुष्य पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और साथ में आपका क्या है, आदमगढ़ में आदिम वन देवी का चित्र भी मिलता है। मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी में है, इतना ध्यान रखना है। बनिया बेरी की गुफा, जहां पर धार्मिक आयोजनों को क्या मिलता है, हमें प्रमाण मिलता है। फिर हमने धार में बाघ की गुफाएं पढ़ी, 1818 में डेंजर फील्ड ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, बाघिन नदी के किनारे है। फिर हम ऊपर गए, हमने क्या देखा, भोपाल मनभावन है, वहां मनभावन टेकरी है और न्योरी गुफा है। दमोह में हमने क्या देखा, संग्रामपुर या जबेरा देखा, क्या देखा, संग्रामपुर जबेरा। और जबलपुर में हमने क्या देखा, तिलारा घाट, लम्हेटा घाट और भेड़ा घाट, जहां पर मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आप जरूर बताइएगा। शॉर्ट में पूरा रिवीजन, ये नोट्स बनाना नहीं है, ये सब बने बनाए मेरे हाथों से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में एमपी जीके में अभी भी आपके पास मौका है, 45 में से 40% सही करना है, तो 27 जनवरी से बलराम सर के द्वारा पूरे एमपी जीके का मैपिंग के माध्यम से पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन कराया जाने वाला है। एमपी के सभी एग्जाम में काम आने वाला है। रणनीति 51 के ऐसे टॉपिक जहां से 80+ प्रश्न आने की संभावना रहती है, वो यहां पर आपको मात्र 1500 में उपलब्ध है और फ्री है। इसके साथ में टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके 100 से अधिक टेस्ट और सीसेट नेगेटिव मार्किंग प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के साथ में, जो पूरा आपका रिवीजन कराएगा। अलग से भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मात्र 500 रुपए में। एक बार अक्षय एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।